जय गुरुदेव। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे जीवन में हमें कुछ तो ऐसा ध्येय है, संकल्प है, जिसके लिए हम कुछ भी दांव पे लगा सकते हैं। ये अच्छी बात है और जीवन में ऐसा कुछ होना चाहिए कि जिसके लिए हम अपना सब कुछ दांव पे लगा दें। हम कुछ भी करें लेकिन अपने ध्येय को हासिल करें। ये जो मन की स्थिति है कि मुझे मेरे ध्येय को हासिल करना है, बात तो अच्छी है। क्योंकि ऐसा कुछ तो चाहिए जिसके ऊपर आप सब दांव पे लगा दो, पूरा जीवन दांव पे लगा दो, अपने अहंकार को दांव पे लगा दो। अगर कहीं जाके झुकना पड़े अपने ध्येय के लिए तो अच्छी बात है, जाके झुक लेंगे, माफी मांग लेंगे, लेकिन ध्येय ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपमान या मान यानी अहंकार ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बात अच्छी है, बहुत अच्छी है, जिससे हम ध्येय के प्रति बहुत आगे निकल सकते हैं। लेकिन गुरुजी का एक किताब है, गुरुजी कहते हैं कि विजन इज डेंजरस। इस तरह का जो विजन है, ये मैं कह रहा हूं कि अच्छा है, क्योंकि पूरा CII प्रोग्राम या फिर मैं जो भी लोगों को बताता हूं या फिर SSY से जो भी ज्ञान, तो कहां हम पहुंचते हैं आखिर में सब ज्ञान लेके, तो एक जगह पे पहुंचते हैं कि हमें समाज के प्रति या अपने सेवा प्रोजेक्ट, सेवा कार्य के प्रति जागना चाहिए और हमारे जीवन में ऐसा कुछ तो चाहिए जो मैं समाज के लिए या फिर वो ध्येय ऐसा हो जो दूसरों के लिए हो, जिस पे मैं सब कुछ दांव पे लगा दूं। बात सही है, लेकिन गुरुजी कहते हैं ऐसे विजन भी डेंजर होते हैं। वो कैसे? तो देखो, अगर मेरा विजन है कि बाय हुक और कुक मैं हासिल करके रहूंगा, किसी को मारना पड़े तो मार दूं, किसी को चोरी करना पड़े तो चोरी कर दूं, किसी को फंसाना पड़े तो फंसा दूं, कुछ भी करूं, लेकिन अपने ध्येय के लिए सब कुछ करूं, अपना ध्येय हासिल करूं, क्योंकि मेरे जीवन के पार वो है, ऐसा वो समझते हैं ना। तो बात यहां पे कहीं गड़बड़ हो जाती है। अगर ऐसा ये जीवन के पार ध्येय है, तो ये ध्येय आपको दुख देगा। किसी को चीटिंग करना है, करूं, लेकिन मेरा बंगला बनना चाहिए, मेरे पैसे आना चाहिए। कुछ भी करूं, चीटिंग करूं, मारूं, झूठ बोलूं, चोरी करूं, जो भी करूं, लेकिन मेरा विजन मैं पूरा करूं। क्या आपको क्या लगता है, ये डेंजर नहीं है? बात अच्छी है, लेकिन डेंजर है कि एटलीस्ट बात अच्छी क्या है कि आपने जीवन में कुछ तो पकड़ लिया है और जिसके लिए आप कुछ भी करने को तैयार है। आप अपना जीवन दांव पे लगा दो, बात बहुत अच्छी है। लेकिन कहां गड़बड़ हो जाती है? हम सबके जीवन में यही चलता है। देखो गौर से अपने जीवन को, कहां गड़बड़ हो जाती है कि हम जब कहते हैं ना कि कुछ भी करूं लेकिन मेरे विजन को मैं हासिल करूं, इस कुछ भी करूं में एक बात हमें साफ करनी होती है कि मेरे जीवन के वैल्यूज क्या है, नीति मूल्य क्या है, मेरे अपने मॉरल्स क्या है, इथिक्स क्या है, मेरे अपने आदर्श क्या है, इसको पहले फिक्स करना होगा और ये हृदय से फिक्स करना होगा। मेरी नीतिमत्ता, मेरे मूल्यों को मैं हृदय से जब प्राधान्य देता हूं और फिर दिमाग से ऐसा कोई विजन अपने जीवन में सेट करता हूं, तब फिर ये विजन
आपके जीवन में खुशियां लाएगा, क्योंकि इसमें अभी हृदय इन्वॉल्व हो गया है। सिंपल सी बात है दोस्तों, प्रेम अगर उस विजन में नहीं है, हृदय के भाव, दूसरों के प्रति आदर, सम्मान, अस्तेय, चोरी, सत्य, ये अष्टांग योग के पहले दो यम और नियम नहीं है, और सिर्फ मैंने विजन पकड़ा है, तो शायद ये मेरे लिए डेंजर होगा, क्योंकि ये मेरे जीवन में मुझे कितना भी महान कार्य हो दुख देगा। लेकिन अगर वो बातें हैं, समाधि है, मतलब हृदय से आप उसमें उतरे हैं, तो आपके हृदय से आपने कुछ पकड़ा है विजन, और बस अब वो धीरे धीरे दिमाग से बाहर आते जा रहा है। तो दिस इज द परफेक्ट आइडियल सिचुएशन टू मैनिफेस्ट एनी टाइप ऑफ विजन इन दिस वर्ल्ड। और जब आप इस स्थिति में आ जाते हैं ना, तब पक्का है कि आपको कुछ करना नहीं पड़ता है। आपका विजन, आपका ध्येय अपने आप आगे चलते जाता है, क्योंकि उसे हृदय की ताकत मिलती है। आपका जीवन इससे कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, जीवन टेढ़ा मेढ़ा ढैंग 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 नहीं होता है, जीवन सीधा बन जाता है, साफ साफ हो जाता है कि मुझे ये पाना है और इस तरह से मुझे जाना है, इतना साफ होता है। तो फिर ये दुख नहीं देता, कष्ट नहीं देता, ये आनंद देता है, ये सुख देता है, ये जीवन का एक अलौकिक अनुभव देता है। सोचो, और आपके जितने भी ध्येय है, उद्देश्य है, संकल्प है, उन सब में आपके हृदय को जोड़ने की कोशिश करो। जुड़े हैं तो आनंद है, नहीं जुड़े हैं तो जोड़ो। कैसे आप दूसरों के प्रति रिलेट होंगे? उस प्रेम भाव से, आदर भाव से, उनका रिस्पेक्ट करते हुए, उनकी चीजें, उनका मान, उनके सोच, उनकी वस्तुएं, इनके प्रति हम कैसे हैं? हम हृदय से क्या वो चाहते हैं प्रेम भाव से उनका उनके पास रहे, मेरा मेरे पास रहे? सोचिए इन बातों को और एक मार्ग पकड़ लीजिए जिसमें प्रेम भाव से आपके इस समाज के लिए कुछ नीति मूल्य होंगे, और उस नीति मूल्य के फाउंडेशन पे आप अपने संकल्प को रखते हैं। फिर देखना, आप दिन ब दिन आगे बढ़ते जाएंगे, खुशियां आएगी, आनंद आएगा, एक जीवन का रस आएगा। अखंड मंडलाकारं